हेलो दोस्तों, हिंदी बायोग्राफी में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, पर कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा काम कर देते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने दिमाग और कुछ कर देने की लगन से पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिनको दुनिया के महान साइंटिस्ट होने का भी खिताब प्राप्त है। उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज मैं आपको इस वीडियो में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को हम 4 हिस्सों में कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, बाद में हम जानेंगे उनकी प्राप्तियों के बारे में, तीसरा हम जानेंगे उनकी फैमिली के बारे में, और अंत में हम कवर करेंगे उनके बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के विटनबर्ग में हुआ था। 6 हफ्ते बाद उनका परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपुर जिम्नाशियम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में वो इटली चले गए और आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड के ओरो में ही अपनी शिक्षा जारी रखी, और 1896 में उन्होंने फिजिक्स और गणित में शिक्षक रूप में प्रशिक्षित होने के लिए ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश किया। 1901 में उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया और इसी साल उन्होंने स्विस की नागरिकता हासिल की। और क्योंकि वो शिक्षित पद खोजने में असमर्थ थे, उन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया। 1905 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। पेटेंट कार्यालय में रहने के दौरान अपने खाली समय में उन्होंने अपने अधिकांश लेखनीय कार्य का उत्पादन किया। 1908 में उन्हें बर्न के निजीकरण में नियुक्त किया गया। फिर 1909 में वह ज्यूरिख में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर बन गए। 1911 में प्राग में सैद्धांतिक फिजिक्स के प्रोफेसर लगने के बाद जब वो अगले वर्ष ज्यूरिख लौटे तो उन्होंने इसी तरह का वहाँ पद भर दिया। 1914 में केजर विलियम फिजिकल इंस्टीट्यूट का निर्देशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह 1914 में एक जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में बने रहे। बाद में आइंस्टाइन ने कुछ राजनीतिक कारणों के लिए अपनी नागरिकता का त्याग कर दिया और अमेरिका में बसने के लिए चले गए। वहाँ प्रिंसटन में सैद्धांतिक फिजिक्स के प्रोफेसर की स्थिति ले ली। वह 1940 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक बन गए और 1945 में अपने पद से रिटायर हुए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आइंस्टाइन सरकार आंदोलन के में एक लीडिंग हस्ती थे। उन्हें इजराइल के राज्य का राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और उन्होंने यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर चैम वेज़मैन के साथ सहयोग किया। आइंस्टाइन ने रिटायरमेंट लेने के बाद भी फिजिक्स की बुनियादी अवधारणाओं के एकीकरण की दिशा में बहुत सारा काम किया। आखिर दोस्तों, जो बंदा दुनिया में आया है उसे जाना भी तो है। इसी तरह 18 अप्रैल 1955 को पेन मेडिसिन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में न्यू जर्सी में सर आइंस्टाइन का निधन हो गया। अगर हम बात करें पुरस्कारों की, तो आइंस्टाइन को अपनी कार्यशीलता से बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें कुछ मुख्य पुरस्कार हैं। 1921 में बर्नर्ड मेडल, 1921 में नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, 1921 में ही मैटोसी मेडल, 1921 में एक अवार्ड फॉर मेमोरीज भी मिला, 1925 में कॉपले मेडल मिला, 1926 में गोल्ड मेडल ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मिला, 1929 में मैक्स प्लैंक अवार्ड मिला। फिर बाद में 1942 में मेंबर ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का अवार्ड मिला, और लास्ट में हम बात करेंगे टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड उनको मिला। इस अवार्ड का मतलब है कि वो 1999 में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। इन सभी अवार्ड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। अगर हम बात करें उनकी फैमिली की, तो आइंस्टाइन के पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन था और माँ का नाम पॉलिनी आइंस्टाइन था। हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर होने के साथ साथ सेल्समैन भी थे। 1880 में जब उनका परिवार
म्यूनिक चला गया तो वहाँ उनके पिता और उनके चाचा ने मिलकर एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड सी रखा, और यह कंपनी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती थी। चलिए बात करते हैं आइंस्टाइन की शादी के बारे में। तो आइंस्टाइन की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी मेलिना मैरिक से हुई थी और उनकी दूसरी शादी एल्सा आइंस्टाइन से हुई थी जो उनकी कज़न बहन थी। उनकी पहली शादी जनवरी 1903 में हुई थी। बाद में उनके 3 बच्चे हुए जो आइंस्टाइन और उनकी पहली पत्नी के थे, जिनके नाम हैं लिजरल मैरिक। फिर उनके दूसरे बच्चे का जन्म मई 1904 में हुआ जिसका नाम उन्होंने हंस एल्बर्ट आइंस्टाइन रखा। आखिर में इनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने एडवर्ड आइंस्टाइन रखा। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि 14 फरवरी 1919 को आइंस्टाइन और मेलिना मैरिक का तलाक हो गया और वो अपने बच्चों को लेकर स्विट्ज़रलैंड में रहने लगे, और उनकी दूसरी पत्नी एल्सा को दिल और गुर्दों की समस्या होने से 1936 में उनकी भी मौत हो गई। चलिए अब हम आखिर में बात करेंगे आइंस्टाइन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको शायद ही पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, आइंस्टाइन 1920 के दशक में जब वो यूरोप, अमेरिका और द फार ईस्ट जैसे देशों में स्पीच देने लगे तो वो बहुत जल्द ही पॉपुलर हो गए। लोग उन्हें जगह जगह रोककर उनके सिद्धांतों के बारे में पूछने लगते, तो इससे बचने के लिए उन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि वो आइंस्टाइन जैसे दिखते हैं बल्कि है नहीं। फैक्ट नंबर 2, आइंस्टाइन शुरू में जीनियस नहीं थे बल्कि स्कूल में लोग उन्हें मंदबुद्धि कहते थे क्योंकि वो शुरू की पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। फैक्ट नंबर 3, आइंस्टाइन पढ़ाई में इतने कमज़ोर थे कि एक बार उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें लेज़ी डॉग भी कह दिया था। फैक्ट नंबर 4, इतने बड़े साइंटिस्ट होकर भी वो कार चलाना नहीं जानते थे और ना ही वो स्विमिंग करना जानते थे, जबकि उन्हें पानी पर यात्रा करनी बहुत पसंद थी। फैक्ट नंबर 5, आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। वो दूसरों के और अपने नंबर को एक डायरी में लिखकर रखते थे। उनका मानना था कि जो चीज़ लिखकर पास रखी जा सकती है उसे याद करने का क्या फ़ायदा। फैक्ट नंबर 6, एक बार आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट चेकर उनके पास आया और उनसे टिकट मांगने लगा। तो आइंस्टाइन अपनी टिकट को जेब में से ढूंढने लगे। जेब में टिकट ना मिलने पर वो सूटकेस में टिकट ढूंढने लगे और सूटकेस में भी टिकट ना मिलने पर वो अपनी सीट के आसपास ढूंढने लगे। टिकट चेकर उन्हें ऐसे से पहचानता था और वो उनसे कहने लगा कि मुझे विश्वास है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदा होगा। फिर चेकर आगे बढ़ जाता है और आइंस्टाइन फिर भी टिकट ढूंढने रहते हैं। टिकट चेकर वापस आके उन्हें बोलता है कि मुझे पता है कि आपके पास टिकट है, फिर आप क्यों ढूंढ रहे हो। तो आइंस्टाइन उन्हें बोलते हैं कि टिकट ना मिली तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन एक बार यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में फेल हो चुके थे। ये थे कुछ आइंस्टाइन के बारे में चुनिंदा फैक्ट दोस्तों, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आइंस्टाइन कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम और निष्ठा की वजह से इतनी तरक्की हासिल की। दोस्तों ये इस चैनल का पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि हम नई वीडियो आपके लिए दोबारा लेके आ सकें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।